बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, तनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। आज को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, हम श्री खिलवत ग्रंथ का 12वां प्रकरण आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। 11वां प्रकरण 11 प्रकरण हो चुके हैं और इस 12वें प्रकरण में, जिसका नाम है सूरत हक इश्क के मगज का बेशक, जो धामधनी का इश्क है उसका गुज क्या है, उसका रहस्य क्या है। तो धनी ने हमें इस वाणी के माध्यम से वो बेशक इल्म दिया है। यानी इसे पढ़कर भी यदि हमारा शक दूर नहीं होता तो समझो हमने उसे समझा नहीं, हमने सहूर नहीं किया, हमने जागृत बुद्धि से उस पर विचार नहीं किया। अब इसमें धनी क्या बताने जा रहे हैं। हाय हाय क्यों ना सुनो रूहें अर्ज की, हक बका वतन। आपने शुरू में ही शब्द सुना हाय हाय, जिससे पता लगता है कि उनके मन में कितनी व्यथा है कि इतना कहने के पश्चात, इतना बताने के पश्चात भी रूहें इश्क नहीं ले पा रही, इनके अंदर इश्क नहीं आ रहा। तो किस तरह से ये ध्वनि उनके अंदर से बहुत दर्द भरी आवाज निकली है। देखा ना, एक माँ किस तरह से बच्चे को समझाती है, बहुत समझाती है किसी भी बारे में, लेकिन जब वो समझता नहीं तो उसके मुख से भी शब्द निकलते हैं, हाय हाय तेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, इतना समझाने के बाद भी तो समझ नहीं रहा। तो ये उनके दिल से निकली हुई एक दर्द भरी आवाज है कि है मेरी रूहों, तुम जो हो आई तो परम धाम से हो, लेकिन फिर भी तुम हक बका वतन, पार ब्रह्म अक्षरातीत और उस अखंड परम धाम के बारे में क्यों नहीं जान पा रहे। रूह अल्लाह ने जाहिर किया, पाऊं सुनिया ना एते दिन। रूह अल्लाह श्यामा महारानी, श्यामा महारानी ने इस तारतम वाणी के माध्यम से वो जाहिर किया, प्रकट किया, जो आज तक इस संसार में कोई जानता ही नहीं था। कितने बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, पैगंबर हुए, तीर्थंकर हुए, अवतार हुए, कितनी किताबें उतरी, लेकिन किसी में भी उसका वर्णन नहीं था कि पारब्रह्म कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, परम धाम कैसा है। अब धनी कहते हैं कि मैंने रूहों की खातिर ये ज्ञान उतारा, जो कि इस संसार में आने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी उतारना पड़ा, क्योंकि ये वाणी सिर्फ रूहों के लिए नहीं है, सारे संप्रदायों के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, ताकि सभी धर्म संप्रदाय के लोग उस पारब्रह्म के बारे में जान सके। लेकिन पहले कौन ग्रहण करेगा? पहले ब्रह्मात्माएं ग्रहण करें, बाकी सब बाद में लेंगे। तो धनी को लग रहा है कि तुम परम धाम की होकर भी अभी तक तुम समझ नहीं पा रही हो उस पारब्रह्म के बारे में और उस परम धाम के बारे में। तुम क्यों नहीं जान पा रही हो? फरामोशी हके दई, तो वास्ते हंसी के। अब ये कितनी विचारणीय बातें हैं कि अपनी अंगनाओं को, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, इतना लाड करते हैं, उन अंगनाओं को धनी ने हासिल करने के लिए
उस माया के ब्रह्मांड में भेजा ताकि उनकी हंसी हो सके। कहते फरामोशी हके दई तो वास्ते हंसी के। अब हमें सभी रूहों को धनी ने इस वाणी के माध्यम से सावचेत किया है कि तुम इस बात पर विचार करो कि धनी ने किस तरह से हमें इस माया के ब्रह्मांड में भेजा। क्यों? हंसी करने की। हाय हाय घाव न ला गई सुन के शब्द एक। तो जो परम धाम की आत्मा है, जो ब्रह्म सृष्टि है, कहते तुम्हें अब भी चोट नहीं लगती जब ये शब्द सुनती हो कि धनी ने हमारी हंसी करने के लिए इस माया के ब्रह्मांड में भेजा। तो कोई प्रीतम जो अपनी प्रियतमा से इतना लाड करता हो, इतना प्यार करता हो, तो क्या वो हंसी करवाने के लिए इस माया के ब्रह्मांड में कहीं और भेजेगा? वो स्वयं जो मर्जी कर ले, लेकिन किसी और से हंसी तो होने देगा ही नहीं। तो इसका जो भाव है वो भाव ये है कि जब हम ये, चाहे उन्होंने हंसी होने नहीं देनी, हंसी कहीं भी नहीं होनी, परम धाम में भी नहीं होनी, लेकिन भूलें होंगी, गलतियां होंगी, और रूहें अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को याद करके ही अपने ऊपर हंसे कि हम तो कहती थी हम ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन हमने किया। हमने इस माया के ब्रह्मांड में आकर के आग पानी पत्थर को भी पूजा, हम जगह जगह भटके, हम इस माया के प्रभाव में आकर के अपने आप को भी भूल गई, अपने प्रीतम को भी भूल गई, अपना घर भी भूल गई। तो ये हंसी का कारण है। ये हंसी बनेगी, कोई और हंसी नहीं करेगा। जब ये सब बातें याद आएंगी तो एक रूह स्वयं विचार करके अपने ऊपर हंसेगी। तो धनी हमें सावचेत कर रहे हैं कि ये बात सुन के ही तुम्हें चोट लगनी चाहिए कि हमें हंसी के लिए इस ब्रह्मांड ने भेजा है। तुम्हें अब भी इन बातों से चोट नहीं लग रही? कहते ए साहिब हंसी करे अर्श की अरवाहों सो। जो साहिब है, अक्षरातीत परब्रह्म है, वो अपनी अंगनाओं से प्रेम की हंसी करे। हाय हाय विचार न आवे ऐसी शक्ति हृदय में। अब धनी कहते हैं कि तुम अब भी विचार नहीं कर रही कि प्राण प्रीतम अक्षरातीत, जो रूहों के बिना रह नहीं सकते, जो जिन्होंने सुरता द्वारा यहाँ भेजा, उन मूल तनों को भी अपने चरणों में रखा, अपने आश्रय में रखा, उन्हें दूर नहीं होने दिया। तो वो धामधनी अपने परम धाम की अरवाहों की हंसी करेंगे। ये सुनकर के भी तुम्हें ऐसी शक्ति हृदय में, इतने तुम्हारे हृदय सख्त हो गए हैं, इतने वज्र हृदय हो गए हैं, इतने कठोर हृदय हो गए हैं कि तुम्हें अब भी इन बातों पर विचार नहीं आ रहा, तुम्हें इन बातों पर जरा भी दुख नहीं हो रहा, तुम्हारी आत्मा को चोट नहीं लग रही। ए साहिब किने ना देखिया ना किन सुनिया कम। जिस साहिब को सब साहिब साहिब बोल देते हैं, सब पार ब्रह्म अक्षरातीत बोल देते हैं, पार ब्रह्म एक है, लेकिन किसी ने आज तक उसको देखा ही नहीं। ए साहिब किने ना देखिया, सिर्फ परमहंसों के अलावा या ब्रह्म मुनियों के अलावा किसने उस पार ब्रह्म को देखा है? वो साहिब किसी ने देखा नहीं है, और ना ही कभी किसी ने कानों से उसके बारे में सुना है कि वो कहाँ पर है, कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, कोई भी नहीं जानता। कहते ढूंढ गए त्रैगुण पर पाया न कहूं निदान। जो त्रैगुण है, त्रैगुण से भाव है ब्रह्मा विष्णु महेश,
जो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। अब इनके नाम आ गए तो बाकियों के नाम तो फिर लेने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी उसके अंदर आ गए। तो किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको खोजते खोजते थक गए, पाया न कहूं निदान, किसी को उनकी झलक तक नहीं मिली, किसी ने उनको पाया नहीं। सिर्फ याद करते हैं, पता है हमारे से ऊपर कुछ है, लेकिन क्या है, कौन है, नहीं पता, नहीं बता सकते। और आज शनि कहते हैं तुम्हारे खातिर मैं ये ब्रह्मवाणी लेकर के आया, और जिस ब्रह्मवाणी के माध्यम से तुम ये सब बातें बता सकती हो, तुम सब जानती हो। एक पलते पैदा फना कोट ब्रह्मांड नूर के, जो उस पार ब्रह्म अक्षरातीत का सत अंग है, नूर, अक्षर ब्रह्म, वो एक पल में, जैसे एक पल होता है ना चुटकी बजाते ही, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है। वो अक्षर ब्रह्म जो इतना समर्थ है, इतना कादर है, जो सारे इस ब्रह्मांड की सत्ता को संभाल रहा है, वो अक्षर ब्रह्म। तो नूर नूर जमाल के मुजरे आवत इत एक, वो नूर जमाल, वो अक्षरातीत, उस अक्षर ब्रह्म के दर्शन करने के लिए यहाँ आता है, देखने के लिए आता है। किसके? अक्षरातीत। वो साहिब हैं। यानी हमें पहचान करा रहे हैं कि क्या, जिस साहिब को आज तक इस संसार में कोई जान नहीं सका, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला भी प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आता है, तुम उस साहिब की लाडलियां हो। और जब उनकी लाडलियां ही तुझ में ना आए तो कितना दुख होगा। एक माँ है, जिस माँ ने बच्चे को बहुत लाड प्यार से पाला है, उसके लिए सब कुछ समर्पित किया है, वो बच्चा ही उसके भाव को ना समझे तो उस माँ के दिल पर कितनी ठेस लगेगी, कितना दुख लगेगा। अब धनी को देखो, धनी ने कितने लाड से उनको रखा है, परमता। दिल में बाद में सोचती थी, इच्छा पहले पूरी हो जाती थी। माँ भी तो यही करती है ना, बच्चा मुंह से निकालता बाद में है, पहले उसकी इच्छा पूरी करती है। तो हमें ये बातें थोड़ी लौकिक दृष्टांत से अच्छी समझ में आती है। अब सोचो, वो धामधनी अक्षरातीत कितने दुखी होते होंगे कि मेरी रूहों के कारण मैंने ये वाणी उतारी, सारा ज्ञान दिया, अपनी पहचान दी, लेकिन फिर भी मेरी रूहें जाग नहीं रही, वो जान नहीं पा रही। कहते जो किनु पाया नहीं सो जात रोज दरबार, जिस अक्षर ब्रह्म को, यानी कि अक्षरातीत तो बहुत दूर की बात है, उस अक्षर ब्रह्म को भी आज तक कोई जान नहीं पाया। जो अक्षर ब्रह्म है ना, उसे भी आज तक कोई जान नहीं पाया, सिर्फ अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं के अलावा। वेदों में अक्षर ब्रह्म का ज्ञान दिया है, लेकिन वेद पढ़ने वाले भी अक्षर ब्रह्म तक पहुंच नहीं है उनकी, अक्षर ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। तो कहते हैं जो किनु पाया नहीं, जिसे आज तक कोई पा नहीं सका, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पा सके, वो अक्षर ब्रह्म उस अक्षरातीत के दीदार करने के लिए रोज आता है, उनके दर्शन करने के लिए रोज जाता है। तो जात रोज दरबार, जो दरबार में, परमधाम में प्रतिदिन जाता है, साहिब अर्श अजीम के करने उत दीदार। और वो किस तरह से उस अर्श अजीम के, परम धाम के साहिब का दीदार करने के लिए जाता है। तो साहिब हांसी करें अपने मोमिन रूहों से मिल। अब कहते हैं कि जो सबके साहिब हैं, यानी कि जितने भी यहाँ इस ब्रह्मांड में देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं,
अक्षर ब्रह्म है, वो सबके साहिब है, सबसे ऊपर है, अक्षरातीत। तो ऐसे अक्षरातीत अपनी अंगनाओं के साथ हंसी करते हैं। मोमिन रूहों सो मिल, अपने मोमिनों और रूहों पर हंसी करते हैं। कहते सोच सुन के घाव न ला गई, हाय हाय ऐसे बजर दिल। कैसे तुम्हारे दिल पत्थर बन गए, वज्र के बन गए हैं, कि सुन करके चोट नहीं लगती, इन बातों को सुन करके भी तुम्हें घाव नहीं लगता। तो सुंदर साथ के को धनी ने इस वाणी के माध्यम से सावचेत किया है कि जैसे पत्थर बहुत कठोर होता है, तो उसी तरह से कहते तुम्हारे दिल भी कैसे बन गए हैं, कठोर बन गए हैं, पत्थर बन गए हैं, तुम्हें अब तक चोट नहीं लगती। हाँसी करी किन भात की, फरामोशी दई किन। अब धामधनी ने इस सुंदर साथ के ऊपर किस प्रकार की प्रेम भरी हंसी की है। हंसी करी किन भात, प्रेम भरी हंसी, फरामोशी दई किन। और ये हमें फरामोशी में क्यों डाला, हमें फरामोशी में भी डाल दिया, माया के ब्रह्मांड में डाल दिया। किस प्रकार से, पर हाय हाय दिल ना विचार रही, कोई ऐसा दिल हुआ कठिन। कहते तुम्हारे दिल इतने कठिन हो गए हैं कि तुम्हारे दिल में ये विचार आता ही नहीं, दिल में ये शब्द उठते ही नहीं। इन सब के कहने का भाव क्या है। धनी को लगता है कि मैं इनके लिए वाणी लेकर के आया, वाणी से अपनी पहचान करा दी सारी, लेकिन फिर भी इनके अंदर इश्क नहीं आ रहा। तो उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि इतने सख्त हृदय कैसे हो गए, इतने कठोर हृदय कैसे हो गए, जो परम धाम में उस पार ब्रह्म की एक पल की जुदाईगी सहन नहीं करते थे, जिन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में एक पल की जुदाईगी होने पर भी उसे शमशान कह दिया। और आज इस माया के ब्रह्मांड में कितने वर्षों से रह रही हैं, इन्हें मेरी याद ही नहीं आ रही। कहते हक का इश्क हम पे पूरा पाया मैं। अब ये इंद्रावती जी कह रही हैं, क्योंकि इंद्रावती जी ऐसा कर सकती हैं, या जो परमहंस धनी के प्रेम में डूबे, जिन्होंने धनी को पा लिया, वो कहते हक का इश्क हम पे, कि किस तरह से जो धनी का इश्क है वो हमारे लिए ही है। और इंद्रावती कहती है मैंने पूरा पा भी लिया, क्योंकि वो धनी का इश्क पा चुकी हैं, धनी का दीदार कर चुकी हैं। कहते एक खेल दिखाया नींद का, प्रामोसी केसी। जब उन्होंने ये हमें माया का ब्रह्मांड दिखाया, प्रामोसी का ब्रह्मांड दिखाया, इस नींद के इस स्वप्न के ब्रह्मांड में भेजा, लेकिन किस तरह से वो हमसे प्रेम भी करते हैं। इंद्रावती जी ने अपनी आत्मा को धनी के प्रेम में डुबा दिया। इंद्रावती कह रही है कि मैंने पूर्ण रूप से उनका दर्शन किया, उन्हें दीदार किया, अपनी आत्मा को धनी के प्रेम में डुबो दिया। कहने का भाव क्या है, हमें ये सिखापन दी जा रही है कि चाहे हम इस सपन के ब्रह्मांड में हैं, इस माया के ब्रह्मांड में आए, हम भी धनी से प्रेम करके धनी को पा सकते हैं, धनी का दीदार कर सकते हैं, जैसे इंद्रावती जी ने हवसा में किया। कहते इल्म भी पूरा दिया, जित जरा न मैं को शक। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी ने इल्म भी पूरा दे दिया, ज्ञान भी पूरा दे दिया इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, और उसमें कोई शक भी नहीं है, बेशक ज्ञान दिया है। तो किस तरह से कहते हैं, सुख देखे बेशक अर्ज के, तो क्यों ना आवे हक इश्क। सुख देखे बेशक अर्ज के, जो अर्श परम धाम
जिसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि परमधाम है। और कहती मैंने परमधाम के सुखों का अनुभव किया। लेकिन फिर भी हैरानी हो रही है कि धनिक का इश्क क्यों नहीं आता, जो ना अवे हक इश्क। ये इंद्रावती जी अपने लिए नहीं कह रही, हमारे लिए कह रही है। हमें धनी ने इस वाणी के माध्यम से परमधाम के सुखों के बारे में बताया कि हम परमधाम में कितने सुख लेती थी, कितना आनंद लेती थी, कितने आनंद से रहती थी। लेकिन फिर भी हमारे अंदर इश्क नहीं आ रहा। तो हमें किस तरह से हम परमधाम के सुखों का स्वाद तो लेते हैं वाणी से, किंतु उसमें डूबने के लिए क्या चाहिए? इश्क चाहिए। जबकि इलम और इश्क दोनों प्राण हैं। लेकिन फिर भी धनी ने सुंदर साथ को इस चौपाई के माध्यम से ये सिखापन दी है कि केवल हम अगर ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारे शब्दों में है, हमारे कंठ तक है, तो हम जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सबसे ऊंची मंजिल क्या है? धनी का दीदार कर। क्योंकि बिना प्रेम के वैदत के सागर में डूब नहीं सकते। तभी डूब सकते हैं। और वैदत धनी का दिल ही है। सब कुछ धनी का दिल है। उनके दिल में डूबना है। क्योंकि वाणी में कहा है, इल्मे लई हक लज्जत इश्क गरक वाहिदत। इल्म से तो हमें लज्जत मिलती है। अगर हम इल्म लेते हैं तो हमें परमधाम की, अक्षरातीत की लज्जत मिलती है। और इश्क हमें क्या करता है? वाहिदत में गरक कर देता है, हमें एक दिली में डुबो देता है। तो ये बताया है कि किस तरह से हमें खाली इल्म नहीं लेना, इश्क भी लेना है, धनी के प्रेम में भी डूबना है। ठीक है, इल्म से लज्जत मिल गई कि हमारे धनी के, उनकी बुजुर्गी पता लग गई, उनके इश्क के बारे में पता लग गया, परम धाम के बारे में पता लग गया। लेकिन अब धनी हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह से उनके प्रेम में डूबना है। क्योंकि ज्ञान द्वारा सुख लेने के बाद धनी के प्रेम में डूबना चाहिए, ये हमें बताया है। सुख में भी शक नहीं, ना ही अरश में शक। अब ब्रह्मवाणी के द्वारा कोई शक नहीं रहा सुखों के बारे में कि परमधाम में इतने सुख हैं, हम इतने सुख लिया करते थे। ना कोई परमधाम के बारे में शक है। धनी ने हमें इस वाणी के द्वारा बिल्कुल बेशक कर दिया, हमारे शक सब दूर कर दिए। ना कछु शक इलम में, सकना खसम हक। और ना ही इलम में कोई शक रहा। इस ब्रह्मवाणी में जो धनी ने हमें इस वाणी के माध्यम से दिव्य ज्ञान दिया है, परम धाम का ज्ञान दिया है, उसके बारे में भी कोई शक नहीं रहा। शक ना खसम हक। और ना ही हमें पारब्रह्म के बारे में कोई शक है कि पारब्रह्म प्रीतम हमारे अक्षरातीत दान धनी हमारे हैं, इसके बारे में भी कोई हमें शक नहीं रहा। सबने इस बात को तो स्वीकार कर ही लिया। कहते हैं, सकना रही कछु खेल में, सकना आई देखन। अब हमें ये जो माया का खेल देख रहे हैं, इसमें भी ये माया का खेल भी हमारे लिए बनाया, इसमें भी कोई शक नहीं है। शक ना आए देखन। और ये भी कोई शक नहीं है कि हम इस खेल में, इस माया के ब्रह्मांड में इस खेल को देखने के लिए आए हैं। इसमें भी अब कोई शक नहीं रहे। शकना में हक की, शकना गिरो मुंह में। अब नहीं मुझे ये शक है कि मैं अक्षरातीत की अंगना हूं। हर रूह ये दावा लेती है कि मैं अक्षरातीत की अंगना हूं, मैं ब्रह्मात्मा हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। इसमें भी कोई शक नहीं है। और शकना गिरो मोमिन। और मेरा इन ब्रह्म सृष्टियों के साथ संबंध है, इसमें भी कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कहते हैं, शक ना ही कुदरत में, शक ना ही कादर। अब जो ये कुदरत है, कुदरत क्या है? जिससे सृष्टि बनती है। कौन? प्रकृति। अब ये प्रकृति क्या है? और उसे चलाने वाला, उसे नियंत्रण में करने वाला कादर कौन है? वो ब्रह्म कौन है? ये भी सब जान चुके।
कि इस सृष्टि पर शासन करने वाला कौन है। कहते हैं सकना ही क्यामत में सब अरवाएं उठे क्यों कर। अब कहते हैं, अब क्यामत किसे कहते हैं, धनी ने हमें इस वाणी के द्वारा स्पष्ट कर दिया। अब सभी आत्माएं कैसे जागृत होंगी ज्ञान के द्वारा, ये बात तो धनी ने हमें इस वाणी के माध्यम से बता दी। अब कहती हैं इंद्रावती जी, मुझे इन सब प्रश्नों का हल है, समाधान मिल गया वाणी से। अब इसमें अब कोई संशय नहीं है। सब अरवाएं उठे क्यों कर, तो अरवाएं फिर जब संशय नहीं है तो क्यों नहीं उठ रही, क्यों नहीं जागृत हो रही। सकना कायम विस्त में बेशक ब्रह्मांड हुक्म। अब ये भी धनी ने वाणी के द्वारा हमें स्पष्ट कर दिया कि ये जो ब्रह्मांड है वो धनी की इच्छा से बना है। बेशक ब्रह्मांड हुक्म, ये जो ब्रह्मांड है वो धनी के हुक्म से बना है, इच्छा से बना है। सकना कायम विस्त में, और जो 8 बहिश्ते बनेंगी, अखंड बहिश्ते, जिसमें इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को अखंड होना है, उसमें भी कोई शक नहीं है। बेशक तीनों उम्मत, अब जो 3 प्रकार की सृष्टियां हैं, ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, तो उसमें भी कोई शक नहीं रहा, सब पता लग गया। बेशक घरों पहुंचावे हम, अब किस तरह से सभी इस वाणी से ज्ञान लेकर के अपने अपने धामों को प्राप्त करेंगे। जो जहां की होगी रूह वहीं की जाएगी, अपने अपने धाम उनके निश्चित हैं। तो इस तरह से वो तो मालूम ही है ना कि ब्रह्म सृष्टि कहाँ जाएगी, ईश्वरी सृष्टि कहाँ जाएगी, देवी देवता कौन सी विश्व में अखंड होंगे, सारा ये सब पता है, कहाँ अखंड होंगे, किस तरह से कौन सी विश्व में जाएंगे। तो ये सब बातें धनी ने हमें वाणी के द्वारा बता दी हैं। अब इसके विषय में कोई भी संदेह नहीं रहा। बेशक फरामोशी में हक बेशक मिले हम साथ। अब कहते हैं बेशक फरामोशी में, जो हम ये फरामोशी में नींद के ब्रह्मांड में खेल देख रहे हैं, और इसमें हम सब सुंदर साथ को धनीश्यम आकर के मिले हैं। हक बेशक मिले हम साथ, खुद मिले ना, धनीशी देवचंद जी को भी खुद मिले, किस तरह से आकर के दर्शन दिया, उनकी पहचान दी, अपनी पहचान दी। तो किस प्रकार से धनी जो अपनी रूहें हैं उनको किस प्रकार से कोई कारज कारण बना करके खुद आकर के मिलते हैं। जान के मूलधनी अंगना अपनी तो घर आए हमारे, किस तरह से छत्रसाल जी के पास पहुंचे, जहां जहां अंगनाई थी, जहां जहां अंगनाई है, ठीक है, उस समय स्वयं श्री जी गए थे, लेकिन आज ये ज्ञानमयी स्वरूप में राजी अपनी रूहों के पास जा रहे हैं, उनको जगाने के लिए। जहां जहां ये वाणी जा रही है, जो इस वाणी को पढ़ रहा है, समझ रहा है, वो धनी को वो धनी को पा सकता है। बेशक ताला खोल या बेशक कुंजी हमारे हाथ। अब धनी ने जो ताले लगे थे, ताले कहाँ लगे थे, जितनी भी इस ब्रह्मांड में जितने भी धर्म ग्रंथ उतरे थे, उसमें जो पारब्रह्म की पहचान दी गई थी या परम धाम की पहचान दी गई थी, उस पर ताला था। कोई उसको खोल नहीं पा रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था। और धनी ने कुंजी किसे दी, ब्रह्म सृष्टियों को। तारतम ज्ञान से सारे जान लो, सारे रहस्य उजागर हो जाएंगे, जितने भी भेद छिपे हुए हैं वो सब जाहिर हो जाएंगे। ताला खुलना जो है ना, एक मुहावरा है, इसका अर्थ है रहस्यों का पता लग जाना। तो किस प्रकार से, जैसे कोई मकान है, मकान में ताला लगा हुआ है, तो बिना ताला खोले उसके अंदर जो भी सामान है या धन है उसे नहीं पाया जा सकता। तो उसी तरह से जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में जो पार ब्रह्म का वर्णन था, उसे पढ़ने के बाद भी कोई पार ब्रह्म को नहीं पा सका, क्योंकि तारतम ज्ञान के बिना कोई भी उनके अर्थों को खोल नहीं सकता। बेशक खेल दिखाइया
होली बेशक कतेब वेद। अब इसमें कोई शक नहीं है कि हम इस माया के ब्रह्मांड में आए और धनी ने अपनी ब्रह्म सृष्टि को सुरता द्वारा खेल दिखाया, और किस तरह से उन्होंने कुरान के और वेदों के गुज भेदों को, रहस्यों को खोल दिया। बेशक हमों ने पाइया, बेशक हक दिल भेद। और वो हमने, जब हम लोगों ने पाया, इसमें कोई शक नहीं है, वो हमने ही पाया, हमें ही पता लगा, हम ही राज्य के दिल के भेदों को जान सके। वरना कोई राज्य के दिल के भेदों को, कौन घुसेगा खिलवत में, कौन घुसेगा परिक्रमा में, कौन घुसेगा सागर में जिसमें इतनी गहराइयां हैं, जिसमें इतने गुज रहस्य छिपे हुए हैं। कौन घुसेगा? ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि इसे पढ़ेगी, आत्मसात करेगी, इस पर विचार करेगी, मंथन करेगी और अपने दिल में उतारेगी। और वो धनी के दिल के गुज भेद इन्हीं किताबों में छिपे हैं और वो उन्हें जान सके। बेशक दो अरसों की, जरे जरे की बेशक। अब धनी ने अक्षरधाम और परम धाम दोनों की शोभा, जरे जरे की, एक एक कण की जो शोभा है उसके बारे में। अब आप कहोगे वाणी में तो सिर्फ परम धाम का ही वर्णन है, अक्षरधाम का वर्णन तो इतना है ही नहीं बिल्कुल भी। तो वाणी में कह दिया है कि अक्षरधाम परम धाम की डिट्टो कॉपी है। जब परम धाम को जान लिया तो अक्षरधाम को भी जान लो। वैसे ही यमुना जी हैं, वैसे ही 7 घाट है, वही पुल और वही सब कुछ अक्षरधाम में है जो परम धाम में है। तो जरे जरे की एक एक बात धनी ने हमें स्पष्ट कर दी। बेशक मेहर मोमिनों पर, बेशक करी जो। अब इसमें कोई शक ही नहीं है कि धनी कितने मेहरबान है, किस तरह से रूहों पर मेहर करते हैं। धनी ने हम पर जो मेहर की है उस मेहर के बारे में भी रूहें जानती हैं कि किस तरह से ब्रह्म सृष्टियों पर वो पल पल मेहर कर रहे हैं। कहते ना, सो सब इश्क हक का जो पल पल मेहर करत। फिर मोहम्मद कहे, ए मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, तो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। मोहम्मद जी कह रहे हैं, हे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, एक एक पल में तुम्हारे साथ जो घटना हो रही है, जो भी घटना घटित हो रही है, वो सब धनी का इष्ट है। अगर माया भी हथौड़े मार रही है, माया भी चोट पचा रही है, तो वो भी धनी का इश्क है। धनी चाहती है मेरी रूह माया में ना पड़े, इसे चोट लगेगी तो ये इस माया को छोड़ करके मेरे चरणों में आए। तो उसे धनी का इश्क समझो, वो पल पल हम पर मेहर कर रही है। जो पैदा 14 तबक में, जो कोई हुए बुजरक। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में कितनी महान विभूतियां हुई, इससे पहले कितने हो चुके हैं, कितनों ने परमात्मा की खोज की। महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, कितने बड़े बड़े हुए, परमात्मा की खोज कर करके में लगे रहे, अपना घर बार त्याग दिया, सारा राजपाट त्याग दिया, और किस तरह से साधनाएं करते रहे। कितनी महान विभूतियां हुई इस ब्रह्मांड में। अपने मुख किने न कहिया, जो हम हुए में शक। वो अपने मुख से परम धाम का वर्णन तो नहीं कर सकते, ना ही परब्रह्म का वर्णन कर सकते हैं, जो एक ब्रह्म सृष्टि कर सकती है। ब्रह्म सृष्टि परम धाम के चप्पे चप्पे को जानती है, एक एक जर्रे को जानती है, एक एक गली को जानती है। किस तरह से धनी ने हमें बेशक किया, हमें सारे रहस्य खोल दिए, सब उजागर कर दिए। नहीं तो अनेक ऋषि हुए, मुनि हुए, महर्षि हुए, संत हुए, पैगंबर हुए, अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, कितने फकीर हो चुके हैं, लेकिन तारतम ज्ञान के बिना कोई भी, जो अध्यात्म जगत के 6 प्रश्न हैं, वो उन्हें संशय रहित उत्तर उसके नहीं मिलते। उनके संशय उनसे दूर, जो उत्तर मिले भी है तो संशय दूर नहीं होते। कौन से 6 प्रश्न है? मैं कौन हूं,
पहला प्रश्न है मैं कौन हूं, दूसरा है मैं कहां से आया हूं, तीसरा मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है, चौथा और वे कहाँ है, पांचवा वे कैसा है, छठा उसको पाने का वास्तविक मार्ग कौन सा है, कौन सा रास्ता है जिससे उस प्राण प्रीतम उस अक्षरातीत को पाया जा सके। तो अब रू तो वाणी के माध्यम से जानती है मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं परमधाम से आई हूँ, मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम मेरा पार ब्रह्म है, वो परमधाम में रहता है और वो बहुत नूरमयी है, बहुत सुंदर है। उसके स्वरूप के बारे में, लीला के बारे में सब रूहें जानती हैं। और छठे प्रश्न का उत्तर, उसे पाने के लिए अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए, ये उसका मार्ग है, विहंगम मार्ग। इसके बारे में भी रूहें सारा जानती हैं। तो आज तक कोई भी इन सब प्रश्नों के बिल्कुल ऐसे उत्तर जिसमें कोई शक ना हो, संदेह ना हो, कहीं ना कहीं उत्तर मिलने पर भी उनके अंदर शक रह गया, तो ऐसा बेशक ज्ञातरी ने लोगों को दिया। सो बेशक में जानिया ये बात तहकीक बेशक। अब कहते हैं कि बिना कोई शक ही नहीं है, मैंने उसे जान लिया, ये बात तहकीक बेशक। ये जो बातें धनी ने कही हैं वो पूर्णतः सत्य हैं, तहकीक बिल्कुल सत्य हैं। मोमिन बेशक समझियो, बेशक बोले मैं हक है मोमिनो, और इस बात को कोई संदेह मत लाओ, शक मत लाओ, इस बात को समझ लो। बेशक बोले मैं हक, मैं नहीं बोल रही, धनी बोल रहे हैं, ये मेरी मैं नहीं है, ये धनी की मैं। अंदर से अब शिराज जी ही बोल रही, राज्य की मैं बोल रही है, इंदर जी कह रही मैं कुछ नहीं बोल रही, तेरी तो हिम्मत ही नहीं है मैं कुछ बोल सकूं। मेरे अंदर से धामधनी ही सब बातें समझा रहे हैं और सब दिल के गुज भेदों को खोल रही हैं, सब रहस्यों को खोल रही हैं। चेतक मोमिन हो बेशक, जो बेशक करो विचार, तो बेशक सुख अर्श का इन तन बेशक लियो करार। अब कहते हैं कि अब प्रश्न उठता है कि है सुंदर साथ जी अब बताओ, आप में से कितने हैं जो बेशक हो गए, बिल्कुल उनके सब संदेह मिट गए, संशय मिट गए। यदि आप बेशक हो गए तो ब्रह्मवाणी पर चिंतन करो, बेशक करो विचार। अगर शक नहीं है तो ब्रह्मवाणी का चिंतन करें, ब्रह्मवाणी को पढ़ें, तो बेशक सुख अर्श का, फिर तो तुम्हें पक्का है परम धाम के सुख मिलेंगे ही मिलेंगे। और बेशक देव करार, तब तुम इसी तन से, जिस तन में सुरता बैठी है, तुम परम धाम के सुखों का अनुभव करोगे। करार मैंने तुम्हें आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद मिलेगा, तुम उस आनंद में, उस शांति में डूब जाओगे अगर तुम्हें बेशक हो गई। कहते किस तरह से, अगर कोई शक नहीं है तो निश्चित रूप से आपको परम धाम के सुख मिलेंगे और आपके अंदर वो अखंड आनंद जो परम धाम में रूहों को मिलता था, तुम उस आनंद का अनुभव कर सकोगे। दुनिया 14 तबक में कोई वो बेशक हुआ ना कित। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में, अताल से लेकर के बैकुंठ तक, जो ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में आज तक कोई भी बेशक नहीं हुआ था। सबके मन में संदेह थी, कहीं ना कहीं कोई भ्रांतियां बनी हुई थी, तो सबते शक मिट गई, ऐसी बेशकी आई इत। तो इस ब्रह्मवाणी के द्वारा अब ऐसी स्थिति हो गई है कि सबके संशय पूर्ण रूप से खत्म हो गए, समाप्त हो चुके हैं। इंद्रावती जी ने कहती, इंद्रावती जी ने तो वाणी में कह दिया है कि है रू मेरी तो निशा भई, मैं तो संतुष्ट हो गई। अब तुम भी इस वाणी के ज्ञान को अपने अंदर लेकर के प्रेम में डूब करके संतुष्ट हो। जहां जहां ये इलम पहुंचेगा, जो जो इस इलम की गहराई में उतरेगा,
इस बेशक ज्ञान में डूबेगा, वो अपने अंदर प्रेम लेकर के परम धाम के सुखों को पा सकता। किस वास्ते हंसी करी, किस वास्ते हुए फरामोश, किस वास्ते, किस कारण से। अब इंद्रावती जी सुंदर साथ को संबोधित कर रही हैं, बता रही हैं कि किस वास्ते धनी ने हंसी की थी, किस वास्ते हमें बेहोशी के इस फरामोशी के, अज्ञानता के, माया के ब्रह्मांड में डाला, हम पर फरामोशी आ गई। हाय हाय दिल ना विचारे। अब उन्हें दुख हो रहा है, हाय हाय अभी भी तुम्हारा दिल विचारता नहीं है इस बात पर। अब तक हाय हाय आवत नहीं माये होश, हाय हाय तुम्हें अभी भी होश नहीं आ रही, तुम अभी भी सावधान नहीं हो रही, अभी भी सावचेत नहीं हो रही, अभी भी जान नहीं पा रही हो। तो किस वास्ते अब इंद्रावती जी सबको सावधान कर रही हैं, सावचेत कर रही हैं कि अपने दिल में विचार करो। इसी इश्क के कारण इस माया के ब्रह्मांड में आना पड़ा, और इसी इश्क के कारण ही हमारा ये प्रेम में हमेशा रब्द होता था, इश्क में ही रद्द होता था। और हम परम धाम में कहती थी कि हमारा इश्क सबसे बड़ा है। तो आज विचार करो, अगर तुम्हारा इश्क बड़ा है तो उस प्रीतम से फिर इश्क क्यों नहीं। अगर तुम अपने आप को माशुक मानती हो तो उस आशिक, आशिक मानती हो तो उस माशुक पर फिदा क्यों नहीं। कहते एक कदम दिल कछु आवे ही, जब करे विचार दिल एक। जब हम दिल में इन बातों का विचार करें, जब इन बातों का हम विचार करते हैं, तब दिल में धनी के चरणों की थोड़ी सी झलक आने लगती है। एक कदम, कौन से कदम, धनी के कदम, धनी के चरण। और जब धनी हके दिल में धरे कदम तो क्या होता है। अगर कदम रखा है, कोई घर में कदम रखता है तो पूरा ही प्रवेश करता है, कदम कदम रखता है खाली। अगर मान लो आपके घर कोई आया है, उसने आपके दरवाजे के अंदर चरण रखे हैं, तो खाली चरण रखे हैं कि पूरा तन आ गया उनका, पूरा तन ही आता है ना। कहते हैं किस तरह से। अब विचार करो जब इन बातों का, अगर हम जब इन बातों को सोचते हैं, विचार करते हैं, तो धनी के चरणों की कुछ झलक मिलती है। हाय हाय ए समिया क्यों ना रैया, इन हासी फरामोशी के। आप कहती हैं इंद्रावती जी कि जो ये हमारा हासिल करवाने वाला माया का ब्रह्मांड है, जो ये फरामोशी हमारे ऊपर आई है, तो उस फरामोशी के आने से पहले मूल मिलावे में जो हमारी स्थिति थी, ये समय, वो समय क्यों ना रहिया, क्यों नहीं रहा। कैसे हम धनी के प्रेम में डूबी रहती थी, इश्क में सराबोर रहती थी। इन हासी फरामोशी के, ये जो हमें धनी ने फरामोशी दी है ना, हंसी के लिए दी है, इस माया के ब्रह्मांड में दी है, तो उसमें आने से पहले जो स्थिति थी, वो स्थिति हमारी क्यों नहीं आ रही। क्योंकि जब हम परम धाम में थे तो हमारे तन पूर्ण रूप से जागृत थे और वाहिदत में थी, धनी के इष्ट में मगन थे। अब इस चौपाई में धनी ने हमें यही समझाया है कि हमारी आत्म की जो जागनी है, वो उस अवस्था तक पहुंच जाए जिसमें आत्म और आत्म में कोई अंतर ना रहे। सागर ग्रंथ में चौपाई आती है, 11वें प्रकरण में 44वीं चौपाई है। अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म और आत्म के रहे ना कछु अंतराय। जब हमारे आत्मा के अंतस्करण में, अंतस्करण मन चित बुद्धि है, जब ये बातें अंतस्करण में उतरती हैं, अंदर तक घुस जाती हैं, अंदर प्रवेश कर जाती हैं, तब आत्म और परात्म में कोई अंतर नहीं रहता। तब आत्म और परात्म एक हो जाती।
तभी कहा है आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव की जो बात, करत करत त्यास्ते। कहते हैं कि अगर ऐसे करोगे तो धीरे धीरे प्रेम आता जाएगा। अपने आत्मा के अंतस्करण में हमें परम धाम के सुखों को बैठाना है, प्रवेश करवाना है, उन पर विचार करना है। जैसे जैसे हम विचार करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर इश्क आना शुरू हो जाता है। जब हमारा अंतस्करण इस बात को स्वीकार कर लेता है तब हाय हाय दिल में न आवे, किस वास्ते हंसी मई। कहती हैं, अब इंद्रावती जी कहती हैं कि हाय हाय, अपने लिए नहीं कह रही, हम सुंदर साथ के लिए। दिल में न आवे, सुंदर साथ के दिल में ये आता ही नहीं है कि धनी ने हमारे ऊपर हंसी किस कारण से की, क्योंकि हमने कहा था इश्क हमारा बस। एक कारण कौन फरामोश को, और फरामोशी क्यों थी? कौन सा कारण था फरामोशी का? ए दिल खोल किने ना किन गई। अब ये इस बात को किसी ने भी दिल खोलकर नहीं कहा कि ये फरामोशी क्यों दी, क्यों हम इस माया के ब्रह्मांड में आए, क्यों हमें इस माया के ब्रह्मांड में भेजा गया। तो ये बातें प्रभु को कहा है कि विचार करो इस पर। जब विचार करोगे तब तुम और आत्म भाव में रहोगे, आत्म भाव में नहीं रहोगे। जब जीव की जागृति होती है तो जीव आत्मा बन जाता है, जीव भाव छोड़ देता है, वो आत्म भाव में रहना शुरू कर देता है। ऐसी एक आत्म की जब जागृति होती है तो वो इस तन और ब्रह्मांड को छोड़ करके और आत्म भाव में जीना शुरू कर देती है। वो अपने आप को कहते हैं जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके पिलसिए संग कसम। जो हमारे मूल तन है, जिन्हें परात्म कहा गया है, तो कहा है कि उस परात्म को साथ में करके हमें परम धाम में अक्षरातीत के साथ विलास करना है, वो आनंद लेना है। समिया न रैया किन वास्ते। अब समिया मैंने स्थिति, अब कहते हैं कि अब इंद्रवती जी कह रही हैं कि अब ये बात बहुत सोचने वाली है कि हमारी परम धाम वाली स्थिति अब क्यों नहीं है, अब हम इतने प्रेम में डूबे हुए क्यों नहीं है। कोई पहचान न वास्ते कि, और हमें किस कारण से पहचान नहीं हो पा रही है, वास्तविक पहचान हमें नहीं हो पा रही है। इश्क हक के दिल का हाय हाय पाए नहीं लक्षण। क्या अभी तक तुम्हें धनी के दिल के इश्क के बारे में लक्षण, मैंने उनकी वास्तविक पहचान अभी तक नहीं हुई कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना लाड करते हैं। क्या तुम्हें धनी के दिल के अंदर जो इश्क है उसकी वास्तविक पहचान अभी तक नहीं हुई? अगर हो गई होती तो ये ब्रह्मांड में दिल नहीं लगता, इस खेल में मन नहीं लगता। आप खामोशी दे के ऊपर से जगावत। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि दामदनी अक्षरातीत ने जब हमें खामोशी दी और ऊपर से जगा रही, खामोशी दी खुद ही तो निंद्रा में डाल दिया, बेहोशी छा गई, और फिर हमें ऊपर से जगा रहे हैं। तरंग हक इश्क के हाय हाय दिल में ना आवत। अब राज्य के दिल में जो तरंगे हैं इश्क की, रूहों के प्रति जो प्रेम है, वो तुम्हारे दिल में नहीं आ रहा। देखो, जबकि इश्क और इल्म एक दूसरे के प्राण हैं, फिर भी दिल में तब तक इश्क नहीं आएगा जब तक इश्क का जो मूल है अक्षरा की, उनकी शोभा को दिल में नहीं बसाए। जैसे ही अक्षरातीत की शोभा दिल में बस जाएगी तभी इश्क आएगा। परिक्रमा ग्रंथ का जो चौथा प्रकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण,
उसमें धनी की शोभा दर्शाई गई है, बताया गया है, और उसी धनी की शोभा को दिल में बसाना है, तभी हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम आएगा, तभी वो हमारे हृदय मंदिर में विराजमान होंगे। क्योंकि सागर ग्रंथ में कहा है, ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप युगल। अब अंतस्करण में क्या लेना है? अंतस्करण का जो दिल है उसमें हमें लेना क्या है? बीच सात स्वरूप युगल, गोल मिला हुआ, जहां सुंदर साथ बैठे हुए, जहां हमारे धनी अक्षरातीत बैठे हैं, जहां हमारी हाथी क्षमा महारानी बैठे, उनको हमने अपने हृदय में लेना है। सूरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए बल बल। और अपनी सुरता को, अपने ध्यान को टूटने मत दो, बार बार उन पर बलिहारी जाओ कि मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमारे अंतस्करण का विषय है, और प्रेम अंतस्करण से भी परे होकर हमारी अंतर आत्मा में वास। समझे बात? जो इसमें हमें धनी समझाना चाह रहे हैं, कितना अच्छा है, स्पष्ट किया है स्वामी जी ने अपने टीका में, कि जो हमने पढ़ा है, सुना है, वो ज्ञान तो हमारे अंतस्करण का विषय है, लेकिन प्रेम जो है ना, वो अंतस्करण से भी परे हमारी अंतर आत्मा में रहता है, हमारी अंतर आत्मा में वास करता है। तो इस प्रकार से धनी ने स्पष्ट कर दिया कि धनी का प्रेम पाने के लिए युगल स्वरूप का ध्यान, ये प्रक्रिया हमें निरंतर करनी हो। अगर हम चाहते हैं धनी का प्रेम पाना, तो उनकी शोभा में डूबना हो, उस शोभा को दिल में बसाना होगा। खेल किया किस वास्ते दिखाया दुख। अब धनी ने ये माया का ब्रह्मांड क्यों बनाया, किस वास्ते बनाया, और हमें ये दुखमयी ब्रह्मांड क्यों दिखाया? क्योंकि बिना दुख देखे सुख की महत्ता नहीं पता लगती। जब दुख देखते हैं, उसके बाद सुख मिलते हैं, तब उस सुख की कीमत होती है। मेर के सागर में पढ़ते हो ना, दुख आए सुख आवत, तो मेर खुलत नजर, सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद ना आवत होगा। सुख मिल रहे हैं, सुख में सुख मिल रहे हैं, कोई स्वाद नहीं आता। जब दुख आता है ना, दुख के बाद सुख आता है, उस सुख की इंपॉर्टेंस कुछ और होती है, उस सुख का महत्व कुछ और। तो कहते हैं, किस वास्ते में धनी ने दुख दिखाया, मेहर प्रीत हक के दिल की, हाय हाय देखे ना इश्क के सुख दुख। अब किस प्रकार से जो धाम धनी है, अक्षरातीत हैं, उनके दिल का प्रेम, उनके दिल में जो रूहों के प्रति प्रेम है, उसको दिखाने के लिए धनी ने ये खेल बनाया। मेरे प्रीत हक के दिल की, ये हक के दिल का प्यार है। वो चाहते थे कि रूहें मेरे से, मेरी अंदर जो बातें उनको नहीं पता छिपी हुई हैं, वो भी उन तक पता लग जाए सारी। तो ये धनी के दिल का प्रेम है। हाय हाय देखे ना इश्क के सुख। तो कहते हैं कि है सुंदर साथ, बहुत दुख होता है कि आप जागृत होकर के धनी के उन प्रेम के सुखों को अनुभव क्यों नहीं करते। धनी के जो प्रेम है, उन प्रेम के सुखों का अनुभव करो, ये हमें करने के लिए धनी ने साथ किया। जिस वास्ते हल्के जगावत, ऊपर करत बोतक चोर। उस पार ब्रह्म अक्षरातीत के लिए क्या मुश्किल है, चुटकी बजाएं और सबकी जागने कर दो। लेकिन अब विचार इस बात पर करना है, किस वास्ते वो धीरे धीरे जगा रहे हैं, क्यों देरी कर रहे हैं जगाने। और ऊपर से तो बहुत शोर कर रहे हैं, जागने का बहुत शोर है। हाय हाय ये सुध कोई ना ले सके, हक के इश्क का जोर, ये सुध किसी को नहीं मिले।
ये भी धनी का इश्क है, धनी का लाड है कि मेरी रूहें इस माया को भी अच्छी तरह देख लें, दोबारा माया देखने की चाहना ना करें, ताकि धीरे धीरे जगा लें, इस माया के सुखों को भी ले लें, और किस तरह से माया में बैठे बैठे यहाँ पर घर बैठे जागे धाम, परम धाम का स्वाद ले। इस तरह से धीरे धीरे जगा रहे हैं, ताकि वो पूर्ण रूप से जागृत होकर के और यहीं बैठे हुए इसी ब्रह्मांड में चारों को यामी भोग, इसी तन के माध्यम से उन चारों लीलाओं का भोग करना है, उनको देखना है। जो ब्रज में की लीला में रास में की, फिर धनिषी देवचंद जी के तन से, और जो अब इस वाणी के माध्यम से जो हमें सुख मिल रहे हैं, उन सुखों को हमें यहीं बैठे बैठे अपने इस तन के द्वारा देखना है। किस वास्ते दुनी न समझी, किस वास्ते भेजा फुरमान। अब कहते हैं दुनिया वाले किस कारण से नहीं समझ पाए, और किस वास्ते ये सारे संदेशे भिजवाए, ये ब्रह्ममयी ऐसी वाणी भिजवाई। ये बातें हक के इश्क की, हाय हाय करी न कहूं पहचान। ये सब बातें धनी के इश्क को जाहिर करती हैं, लेकिन किसी ने पहचान नहीं की। फुरमान जानते हो ना, इसमें पारब्रह्म के, जो पारब्रह्म के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से जो ज्ञान उतरा है, उसे जो ग्रंथ उतरे हैं वो सब फुरमान है। चाहे कुरान ले लो, श्रीमद् भागवत ले लो, या ब्रह्मवाणी लो, कोई सा ग्रंथ। तो किस प्रकार से, क्योंकि भागवत भी फुरमान है, पानी में आया ना, फुरमान दूजा ले आया सुखदेव। सुखदेव जी भी ये फुरमान लेकर के आए। फुरमान का मतलब क्या है, जिसमें दामदनी के बारे में कोई संदेश दिया गया हो, कोई परिचय कराया गया हो, उसके बारे में कुछ कहा गया हो। तो इस तरह से ये सभी ग्रंथ जो हैं फुरमान है। वेद और पुराण के जितने भी प्रश्न थे जो आज तक सुलझे नहीं थे, उन सबका उत्तर आज तक इस संसार में नहीं था, वो ये ब्रह्मवाणी उन सब प्रश्नों के उत्तर देती है। कुंजी लियाए किस वास्ते दई दूजे को। अब ये श्यामा जी ये तारतम ज्ञान किसके लिए लेकर के आए, हम रूहों के लिए, किसके लिए, और किस वास्ते दूसरे स्वरूप को दी, किस वास्ते दई दूजे को, है ना। रू अल्लाह दो जामे पैरसी, दूजे ऊपर उद्धार आता है ना वाणी में। एक मिने उपजिया तारतम, दूजे मिने उजास। एक से तारतम उत्पन्न होगा, तारतम प्रकट होगा, और दूसरे से प्रकाश होगा, फजर होगा, वाणी होती। तो किस तरह से कुंजी लियाए किस वास्ते, श्यामा महारानी किस कारण से तारतम वाणी लेकर के आई, और किस वास्ते उन्होंने दूसरे स्वरूप, जो कौन थे, प्राणनाथ जी, इसे कहा है आकुल जमा इमाम मेहदी, उनको क्यों दिया। मेहर अल्लाह के कलाम आए आए ना कहूं दिल में। कहते हैं अक्षरातीत की मेर से ही ये सब बातें उतरी। जो भी बातें अल्लाह के कलाम जानते हो आप, जो कुरान में लिखी हुई आयतें हैं, उन्हें कहा गया है आए 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 ना कहूं दिल में। आज तक किसी के दिल में नहीं आए, वो बातें दिल में चुभी नहीं, उन बातों को सुनकर के दिल में प्रकाश नहीं हुआ, आत्मा की जागनी नहीं हुई। तो किस तरह से बताया है कि माया के प्रभाव से कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रह्मवाणी को सुनते ही नहीं। देखा होगा कई लोगों के घर में वाणी होगी, लेकिन माया का इतना प्रभाव है कि समय ही नहीं है वाणी पढ़ने का, वाणी सुनने का भी समय नहीं है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और कुछ लोग उसे मात्र कहने सुनने का विषय बना देते, बस अंदर नहीं, अपने आचरण में व्यवहार में नहीं, सिर्फ कहने तक, शब्दों तक सीमित रखते हैं बस। तो दिल में या आचरण में उसे कोई कोई उतारता, और जो उतारता है वही उस पार ब्रह्म अतीत का दीदार पाता है, वही उसे पा सकता है। किस वास्ते खिताब खुदाई का,
ए सोई खोले कलाम। कहते किस वास्ते किताब खुदाएगा। कुरान के जो भी गुज भेद थे उन्हें खोल करके खुदा कराने की शोभा किसको मिली? प्राणनाथ जी। किताब में नहीं, शोभा ये शोभा की नहीं मिली, प्राणनाथ जी को मिली। वही अल्लाह और वही पार ब्रह्म, वही खुदा, वही ब्रह्म, सब एक है। कहते शोभा मात्र श्री प्राणनाथ जी को है। हाय हाय ये सुध मोमिनो न लई मीठा इश्क का आराम। अब इंद्रावती जी कहती हैं ये सुध भी मोमिनों को नहीं हुई, मोमिन नहीं पहचान सके कि मीठा हक इश्क का आराम। राजी का जो इश्क है वो इतना मीठा है, उसी में चैन है, उसी में आराम। तभी कहा है ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार बार ताए तेरा करा। जो वास्तविक शांति है वो वहीं मिलने वाली है, इस ब्रह्मांड में मिलने वाली नहीं है। इस ब्रह्मांड में वो आनंद नहीं मिलेगा, वो शांति नहीं मिलेगी, या माया के कांटे मिलेंगे, या माया पत्थर मारेगी, माया आपको रुलाएगी, माया आपको तंग करेगी, आपको जीने नहीं देगी। तो किस प्रकार से धनी ने बताया है कि कहाँ आराम है, कहाँ धनी के इश्क में ही आराम है बस। और वो इश्क कैसे पा सकते हैं, वो रास्ता भी धनी ने हमें समझा दिया है। किस तरह से क्रंथन में कहा है, सुर असुर सबों का ए पति, सब पर एक ही दया, देत दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा चाहिए। वो देवताओं का भी है, राक्षसों का भी है, सबका है वो, सब पर बराबर दया है, सबको दीदार देता है। लेकिन जो जिस रूप में चाहता उसे उस रूप में दीदार मिलता है। यही बात खुलासा में कह दी, जाको दिल जिन बात सो तासो मिले तिन बिन। जिसके दिल में जो इच्छा होती है, जो चाहना होती है, उसे वो पारब्रह्म उसी रूप में मिलते हैं। मन चाहिए स्वरूप होए के कारज किए सबसे। उनके मन में जो स्वरूप के देखने की चाहना होती है वो स्वरूप धारण करके वो किस तरह से सबको, सबके कार्यों को सिद्ध करते हैं। बताया ना, सुंदर साथ जो है वो श्री जी के साथ रहकर भी उनकी पूर्ण पहचान नहीं कर सकते। क्योंकि बेतक में आता है ना, कोर्ट में, किस तरह से उन्होंने कहा अरे ये परब्रह्म है, और किस तरह से हमें भिक्षा मांगनी पड़ रही है। तो ये बताया कि अभी तक कोई भी पहचान नहीं कर। रास में शुरू में कह दिया, रास मलीने सांभलो, तात मलीने सांभलो, जागो करो विचार, जेने अजवालो आ करो, परखो पुरुख अपार। के है सुंदर साथ, सब मिलकर के संभलो, इस बात को सुनो समझो और जाग करके विचार करो। जिसने ये प्रकाश किया है, जिसने हमें ये ज्ञान दिया है, वो उस पुरुष की पहचान करो कि वो पुरुष कौन है, किसने हमें ये ज्ञान दिया है। आज भी हम प्राणनाथ जी को नहीं जान पा रहे, नहीं पहचान पा रहे, जिन्होंने हमारे खातिर इतने कष्ट सहे इस वाणी को देने के लिए, ताकि सुंदर साथ तक ये वाणी पहुंच सके। ए द्वार किने ना खोलिया, ए जो कुरान किताब। आज तक कुरान में छिपे हुए वेदों को खोल नहीं सका, उस दरवाजे को कोई नहीं खोल सका। अखंड परम धाम की वास्तविक पहचान आज दिन तक किसी को नहीं थी। पाई न हकीकत किनो, लोगों ने कुरान में जो सत्य ज्ञान था, सत्य ज्ञान के भी उन्हें वास्तविक पहचान नहीं हुई, सत्य ज्ञान को वो नहीं जान पाए। हाय हाय एक ही ठोर किताब, बस किताब प्राणनाथ जी को मिलना, वो शोभा प्राणनाथ जी को मिलनी थी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद को मिलनी थी, और उन्होंने उन सबको प्रकाशित किया, उन सब रहस्यों को उजागर किया। कुरान का जो 15वां पारा है ना, सुबहान अलजी, उसमें मोहम्मद साहब के द्वारा परम धाम में जाकर के अल्लाह ताला के दीदार का वर्णन है, और किस तरह से
तारतम ज्ञान ना होने से कोई भी उसके अर्थों को खोल नहीं सका, माँ के बारे में जान नहीं सका। साइदी देवे जो खुदाई की, सोई खुदा जान। जो उस खुदा की गवाही दे रहा है उसे ही खुदा जानो। खुदा ही अपनी गवाही दे सकता है, क्योंकि कौन बता सकता है खुदा के बारे में? खुदा के बारे में वही बताएगा ना जो स्वयं खुद बताएंगे। कौन बता सकता है उनके बारे में? वो अपनी सब साक्षियां, सब गवाहियां खुद खुदा ही देगा, वो खुद ही बताएगा। तो साइदी किन्ना लई, हाय हाय मगज ना पाया कुरान। कितनी दुख की बात है कि उन साक्षियों को किसी ने नहीं लिया। इस साक्षियों को संसार में लेकर के राणा जी के स्वरूप की पहचान किसी ने नहीं की। हाय हाय मगज ना पाया कुरान। कुरान के अंदर जो मगज, जो रहस्य थे, छिपे भेद थे, उन्हें कोई भी उजागर नहीं कर पाया, कोई उसे जान नहीं पाया, कोई उसे पहचान नहीं पाया। कुरान का पारा एक है, उसमें आलिफ लाम मीम और आयत, आयत में चौपाई 105 से लेकर के 107 में ये बात लिखी हुई है कि खुदा की साक्षी देने वाला जो स्वरूप है वो वैसा ही होगा, तदोगत वैसा ही होगा। तो इस प्रकार से कुरान में एलिया के नाम से भी इस स्वरूप को वर्णन किया गया है। तो यही प्रसंग बाइबल में भी आता है। तो सुंदर साथ जी, हम इस चौपाई को अनम्यूट करके करा सकते हैं। साहिदी देवे जो खुदाई की, साहिबी देवे जो खुदाई की, जो खुदाई की, सोई खुदा जान। सोई तो खुदा खुदा जान। जाने। तो साहिदी किन ना लई, तो जो साहिदी किन नाल हाय हाय मगज न पाया कुरान। हाय 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 मगज हाय न पाया मगज ना पाया कुरान। कुरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।